आइए बच्चों हम लोग एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है कि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः कितनी है? 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। लंबाई को हम एल से डिनोट करते हैं, तो एल हमारा कितना है? 4 सेंटीमीटर। ठीक। चौड़ाई कितनी है? बी हमारी कितनी है? 3 सेंटीमीटर। और इन्होंने कहा कि ऊंचाई कितनी दी हुई है? एच हमारा दिया है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें निकालना क्या है? घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का आयतन और घनाभ का विकर्ण निकालना है। ठीक है, तो हमें सबके फॉर्मूले पता है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे और आंसर निकालते जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है? 2 ब्रैकेट में L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, यही होता है। वैल्यू पुट करते हैं। क्षेत्रफल बराबर 2, L कितना है? 4, बी कितना है? 3, 4 इंटू 3 प्लस बी कितना है? 3, एच कितना है? ये 3 है। ठीक है, एच कितना है? बी कितना है? 3 और एच कितना है? 12 प्लस एच कितना है हमारे पास? 12 और एल कितना है? 4। इनको हम आपस में गुणा कर देंगे। ठीक है, 2 ब्रैकेट में 4 तिहाई 12, 4 से 3 को गुणा करेंगे, 12 को 3 से गुणा करेंगे 36 आ जाएगा, प्लस 12 को 4 से गुणा करेंगे 12 चौक 48। ठीक है, जब इसको हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 12, 36 और 48 को अगर हम जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 96। और जब 96 में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 192। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, सेंटीमीटर में है तो वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा इतना आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आप याद करके रखिएगा कि बी कितना है, एल कितना है, एच कितना है। हम स्क्रीन चेंज कर रहे हैं। ठीक है, हाँ, तो उसके बाद हमसे क्या कहा गया था कि इसका आयतन निकालिए। तो घनाभ का आयतन हमारे पास कितना होता है? घनाभ का आयतन मैंने अभी आपको बताया था कि घनाभ का आयतन होता है L इंटू बी इंटू एच, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, तो लंबाई हमारी 4 थी, चौड़ाई 3 थी, ऊंचाई 12 थी। 12 को 3 से गुणा, 4 को 3 से गुणा करेंगे 12, 12 में 12 से गुणा करेंगे तो वर्ग हो जाएगा 12 का 144। ठीक है, आयतन है तो आयतन का मात्रक मैंने आपको बताया कि अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब या घन सेंटीमीटर लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद बच्चों आ जाएगा घनाभ का विकर्ण। ठीक है, विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है हमारे? घनाभ का विकर्ण, विकर्ण का फॉर्मूला होता है बच्चों √L² प्लस B² प्लस H², ये होता है। ठीक है, तो √L का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, B का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, ठीक, प्लस H का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 12 का स्क्वायर 144। ठीक है, तो अंडर रूट में हमारे पास क्या हो जाएगा? 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 12 का स्क्वायर 144। इसको ऐड करेंगे हम तो आएगा हमारे पास 169। और 169 किसका वर्ग होता है? ठीक है, 169 13 का वर्ग होता है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 13 इंटू 13। 169 का वर्गमूल निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 13, क्योंकि विकर्ण है तो सिर्फ सिंपली सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। आ गया समझ में? ठीक है, अगर कोई डाउट होगा तो मुझसे पूछ लीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।